हाँ, सब ठीक है ना रहमा? कल का कोई पेशेंट बचा है? हाँ, अब सिर्फ यही बचे हैं। मेरे पेशेंट हैं। क्या हुआ है इन्हें? इनका पाँव सुन हो जाता है। मैलिग्नेंसी नहीं है कोई, अनीमिया सेल की भी कोई साइन नहीं है और लिम्फोमा ल्यूकीमिया भी नहीं है। मैंने सोचा कि हाइड्रेटेड फिनाइलेफ्रिन इंजेक्ट कर दूं, मगर ठीक है। क्या इन्हें हाइपरटेंशन तो नहीं है कहीं? ब्लड डिस्क्रेजिया की भी कोई अलामत नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनके पाँव सुन होने की वजह क्या हो सकती है। ये भी तो हो सकता है कि इनकी नब्ज पे प्रेशर पड़ रहा हो। हाँ, सही कह रही हो, मैंने भी यही सोचा था। क्या वाकई में? हाँ, वाकई। ठीक है, तो फिर तुमने एमआरआई क्यों नहीं करवाया इनका? क्या यहाँ के पेशेंट का एमआरआई करवाया जा सकता है? हाँ। ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। मैं तो समझी कि ये फ्री क्लिनिक है। अगर मुझे मालूम होता तो कब का एमआरआई करवा चुकी होती, बगैर वक्त जाया किए। हाँ, सही कहा तुमने। अब तो पता चल गया ना? हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो। इन्हें ले जाती हूँ। राघव अंकल, जी हमें फौरन आपका एमआरआई करवाना है, ठीक है? आ जाएं, आराम से। बीनच मैडम, क्या आप फ्री हो सकती हैं प्लीज? फौरन क्या आप फ्री हो सकती हैं प्लीज? हाँ, मैं फ्री हूँ, आजा वाली। सब कुछ ठीक है ना? मैं डोडो आंटी की ऑटोप्सी करना चाहता हूँ। एक थ्योरी है मेरे पास। मेरे ख्याल से उनकी कार्डियक वीन्स की वीकनेस की वजह दरअसल उनकी रीनल इनसफिशिएंसी थी। हाँ, बिल्कुल यही थी, और जिसकी वजह से डोडो आंटी एक्सपायर हो गई। मैं प्रूफ कर सकता हूँ ये सब। डोडो आंटी के लिए मैं ये करना चाहता हूँ, लेकिन डॉक्टर फरमान और डॉक्टर तांजू इजाजत नहीं दे रहे। मैं तो उनके बेटे के पास भी गया था मैं, उसने भी परवाह नहीं की। आप यहाँ हर चीज की हेड है, अगर आप चाहेंगी तो कोई रोक नहीं सकेगा मुझे। अली, अगर किसी और को कोई परवाह नहीं है तो फिर तुम्हें क्यों है? क्योंकि 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 मैं ये सब कुछ प्रूफ करना चाहता हूँ। मेरे बाबा ने जब मेरी अम्मी को छोड़कर कुलसूम से शादी कर ली तो कई हफ्तों तक मैंने उनकी शक्ल नहीं देखी। क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि उनसे नाराज थी मैं। मुझे बस इतना ही खौफ था कि हकीकत का सामना किस तरह से करूंगी मैं, और यही बात मुझे उनसे दूर रख रही थी। फिर क्या हुआ? फिर एक दिन मैंने हिम्मत की और जाकर उनके सामने खड़ी हो गई। उस दिन बहुत सुकून मिला मुझे। क्या वाकई में? हाँ, वाकई अली। वो कोई गैर नहीं थे, बाबा थे मेरे। ठीक है, उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया था, लेकिन वो भी इंसान थे, उनसे भी गलती हो गई। जिस दिन इस नजरिए से देखा, सुकून मिल गया मुझे। बीनेश मैडम, आपने मुझसे ये बात की, बहुत शुक्रिया आपका। मगर इस बात से मेरी ऑटोप्सी का क्या ताल्लुक? ऑटोप्सी की इजाजत दे दूंगी मैं, लेकिन मेरी एक शर्त है।
हाँ हाँ, क्या है शर्त? मेरे साथ आओ। कहाँ? आ जाओ अली। आप आगे चलिए प्लीज। आप मुझे एग्जैक्टली क्या दिखाएंगी? हाँ, नहीं देखना मुझे। अली, एक कदम आगे मत बढ़ाना, गुजारिश है। रिक्वेस्ट करती हूँ, वापस आओ अली, प्लीज। आ जाओ अली। अली, तुम ऑटोप्सी क्यों करना चाहते हो ये तो मैं नहीं जानती हूँ। हाँ, मगर जिसकी तुम्हें तलाश है वो यहाँ है। अपने खौफ का सामना करो अली, अफसोस करो, रो, चीखो, चिल्लाओ, मगर उनका सामना तो करना होगा। तुम्हें उनके पास जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर तुम चाहो तो हम यहाँ साथ खड़े हो जाते हैं। आप मुझे तुम्हारे बाबा अली। आप मेरी जिंदगी में वो शख्स हैं जिससे मैंने खौफ खाया। बचपन में मैंने एक बार देखा था कि आप मुझे घूर रहे थे। ऐसा लगा कि आप मुझे देखकर खुश हो रहे हैं। एक दफा ऐसा लगा जैसे आप मुझे प्यार से देख रहे हैं। आपके पास आना चाहता था मैं, लेकिन हिल भी नहीं सका मैं, क्योंकि याद आ गया मुझे तुम कुछ नहीं हो अली। काश कि तुम पैदा ही नहीं होते अली। आप हमेशा ही यही कहते थे, हमेशा यही कहते थे। मुझे डर था कि आप दोबारा यही कहेंगे। कुछ नहीं भूला मैं, इस देखने के अंदाज को कभी नहीं भूला मैं। सालों तक याद रखा। लेकिन ये काफी नहीं था बाबा। कोशिश की मैंने, लेकिन काफी नहीं था। कसम खाता हूं कि मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे सब याद रहा। फिर भी इतनी बुराइयां हैं, इतनी सजा, हकारत,
और फिर भी सब भुलाने के लिए एक नजर काफी नहीं थी आपकी। और जब वो भी मेरे पास से चली गई तो सिर्फ खौफ रह गया, लाचारगी रह गई। उन रातों में मुझे आपके पैरों की चाप सुनाई देती थी जब आप होश में नहीं होते थे। खौफ होता था मुझे, कांपता रहता था कि मेरे पास ना आ जाए। बहुत बुरे आदमी हैं आप पापा। बेटा हूं, आपका बेटा हूं, फिर भी अच्छा इंसान बनना चाहता हूं। लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहा हूं। अब जब आप आ गए हैं और जब सामना करने की जरूरत है तो मैं कह देता हूं कि मेरे पास कुछ नहीं है आपको कहने के लिए, कुछ नहीं है। वो चेहरा भी नहीं कि आपको दिखाऊं। बस खुदा से एक इल्तिजा है कि मैं आप जैसा कभी ना बनूं। कभी भी आप जैसा ना बनूं मैं। चाहे एक दिन हो, एक लम्हे के लिए भी आप जैसा कभी ना बनूं मैं। सब कह दिया? हाँ, सब कह दिया कि अब मैं ऑटोप्सी कर सकता हूं। डॉक्टर फरमान, मैंने सामना कर लिया ना। आपने कहा था कि इस सामने के बाद मैं अच्छा महसूस करूंगा, लेकिन नहीं कर रहा। बस थोड़े वक्त की बात है, फिर ठीक हो जाएगा। वादा करते हैं? पक्का वादा। परेशान होने की कोई बात नहीं है, इतना गहरा जख्म नहीं है, लेकिन फिर भी हमने स्टिचेस लगा दिए हैं। बेफिक्र हो जाएं, आपका जख्म जल्द ठीक हो जाएगा। अब आप कोई भी काम कर सकती हैं आसानी से, आपको कोई मसला नहीं होगा, मगर आपको ख्याल रखना होगा अपना। इनके लिए जो दवाइयाँ लिख कर दी हैं वो दिलवा दो इन्हें। अपना ख्याल रखिएगा फातिमा आंटी। खुदा हाफिज। क्या चल रहा है यहाँ पर? अपना काम कर रहे हैं डॉक्टर। एक साथ ऐसे कैसे, जबकि मैंने कुछ कहा भी नहीं? क्या हो गया सर, क्या हम एक साथ काम नहीं कर सकते? पता नहीं, मैं तो 2 दिन से इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन एक दफा भी मेरा फोन नहीं बजा। मैंने सोचा या तो क्लिनिक पर कोई आया नहीं है, और अगर आया भी है तो चला गया, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। इस बात से बहुत खुशी हुई मुझे। शाबाश। सर्जरी एक टीम वर्क है और इसी वजह से तुम दोनों शाबाशी के मुस्तहिक हो। आपका बहुत शुक्रिया। चलो ठीक है, तुम लोग फिर जाओ, मैं लास्ट पेशेंट चेक करके फिर निकलता हूँ। अच्छा, बाय द वे,
वो आदमी जो क्रैम्प्स के साथ आया था, जिसको तुम लोगों ने पेल्विक एक्सटेंशन से रिलेटेड कुछ डायग्नोज किया है, किसने फिगर आउट किया था? नाज़ली, क्या वो तुम थी? टीम वर्क था, हम दोनों ने मिलकर मालूम किया था वो। बहुत खुशी हुई। अब जा सकते हो तुम लोग। शुक्रिया नाज़ली, तुम जानती हो कि वो हम दोनों ने नहीं किया था। असल में तुम्हारा शुक्रिया, तुमने जो कहा था बिल्कुल ठीक कहा था। किस बारे में? यही कि मैं अभी तक डरती हूँ कि मुझे अली के साथ किस तरह रहना चाहिए, कैसे संभालूं मैं उसको। उसके बाबा यहाँ मौजूद हैं, जिंदगी और मौत की कश्मकश में है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसे कैसे समझाऊं। वो बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजर रहा है। मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन कैसे मदद करूँ कुछ नहीं समझ पा रही हूँ। कुछ अर्से पहले ही मैंने किसी को खो दिया है, मेरी अम्मी। मुझे मालूम नहीं था, अल्लाह तुम्हें सब्र दे। शुक्रिया तुम्हारा। उस वक्त मैं मेडिकल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रही थी। जाहिर सी बात है, दुख तो हुआ था मुझे, लेकिन शुक्र है कोई था जिसने उस वक्त संभाल लिया मुझे, मेरा साथ दिया उसने, बगैर किसी शिकायत के। और उस वक्त मेरे लिए यही काफी था। तो तुम भी अली को यह एहसास दिलाओ कि तुम हो उसके साथ। हाँ, तो तुमने कहा कि तुम्हारा कोई दोस्त भी है। उससे तो कब का छोड़ दिया मैंने। अभी तो पता नहीं उसकी कितनी और दोस्तें होंगी। वैसे मैं तुमसे एक बात जरूर कहूंगी राहिमा, जैसी तुम दिखती हो वैसी बिल्कुल भी नहीं हो। तुम एक अच्छे दिल की मालिक हो, तुम्हारा दिल बहुत नरम है। नहीं तो ये बात कभी कबूल नहीं करूंगी मैं। इन 2 दिनों में तुमने जो मेरा साथ दिया उसके लिए बहुत शुक्रिया। कोई भी चीज पॉलिसिस्टिक किडनी होने की निशानदेही नहीं कर रही। क्या मतलब? मतलब ये कि जो वजह मैंने सोची थी उसकी वजह से नहीं मरी है। हो सकता है कि मैं जिंदगी को सही तरह से समझता नहीं। क्या कहा आपने? हो सकता है कि कोई भी ना समझ पाता हो। हम हमेशा कहते हैं कि हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। हम कहते हैं ये भी गुजर जाएगा, हम कहते हैं हम उसको भी सर कर लेंगे। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसे हम नहीं कर सकते। तो इसमें बुरा क्या है? बहुत बुरा है। जिंदगी बिल्कुल भी सीधी नहीं। जिंदगी बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, एक जाल की तरह। जिंदगी एक भूल भुलैया है। ये इतनी कंफ्यूजन है इस जिंदगी में, लेकिन फिर भी रास्ते तमाम एक ही जगह पर पहुंचते हैं। लेकिन हमें ऐसा लगता है हम सीधे चले आए हैं। दरअसल हम हमेशा जहां खड़े होते हैं उसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, एक ही जगह पर खड़े घूमते रहते हैं। डॉक्टर अली, बस अब मुझे जाना होगा। कहाँ जा रहे हैं? अभी तुमने शुरू भी नहीं किया। मैं जानता हूं कि बहुत बुरा होगा, इसका कोई फायदा नहीं होगा। मैं फिर भी जाऊंगा। हाँ, मैं फिर भी जाऊंगा। नहीं आ रहा वो। माफ कीजिएगा, वो नहीं आएगा।
गुलजान, तैयार हो जाओ, हम जा रहे हैं। हिकमत, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। अगर तुम मेरी बात सुन लोगे तो जा नहीं पाओगे। बिला वजह खुद को यूं परेशान मत करो। जब अली यहां मेरे पास आने को तैयार नहीं, तो मेरा यहां क्या काम? अच्छा ठीक है, लेट जाओ तुम। हम सब संभाल लेंगे, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं स्टाफ से कह देता हूं तुम्हें पेन किलर दे दे ताकि तुम्हारी तकलीफ कम हो जाए। गुलजान, तुमने कहा था ना कि वो नहीं आएगा। देखो वो नहीं आया। ये है मेरी किस्मत। चुप हो जाओ प्लीज। हेलो गर्ल्स, अली को कहीं देखा है? मुझे मिल नहीं रहा वो। अली तो ऑटोप्सी के लिए गया हुआ है। ऑटोप्सी के लिए गया है वो? इजाजत मिल गई? मुझे नहीं मालूम, लेकिन हो सकता है मिल गई हो। वैसे तुम दोनों तो साथ में थे ना? तुमने ही तो कहा था। हाँ, हम साथ थे, बात भी हुई थी। अच्छा ठीक है। क्या बात है? अच्छी लिया, रायमा ने मुझसे जो कुछ कहा था बिल्कुल ठीक कहा था। अली को कभी गले नहीं लगा सकी मैं। जाहिर सी बात है, क्योंकि वो तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दे सकता। कभी कभी दे देता है वो, बाज़ औक़ात अपना हाथ पकड़ने की इजाजत दे देता है वो। हो सकता है कि गले लगाने की भी इजाजत दे दे। तो ठीक है, फिर रोका किसने है तुम्हें? लेकिन अचीलिया, डरती हूँ मैं। कल रात भी कोशिश की थी मैंने, मगर नहीं कर पाई मैं। नासली, तुम किस चीज से डर रही हो? तुम खुश हो ना अली के साथ? बहुत। तो ठीक है, फिर क्या मसला है? ये बात भूल जाओ कि ऑटिज्म है उसे, और ये भी भूल जाओ कि तुम दोनों हॉस्पिटल में हो। वैसे अगर मैं सच कहूँ तो रायमा बिल्कुल सही है। हम जिसे पसंद करते हैं उससे फितरतन करीब हो जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल इसी तरह के जज्बात मैंने दमीर के लिए भी महसूस किए थे नाज़ली। तुम्हें देखकर कोई अंधा भी अच्छी तरह समझ सकता है कि किस हद तक चाहती हो तुम उसे। तुम ये कर पाओगी। गुलैन, अली कहाँ है? कुछ पता है? मुझे मिल नहीं रहा। फरमान सर, मैंने आज अली को नहीं देखा। कोई ना कोई बात तो जरूर हुई है, उसके बारे में पहले ही पूछ चुके हैं। नहीं, कुछ भी नहीं। किसी को परेशान मत करना। जुनैद। जी सर। तुम अली को जल्दी से ढूंढ कर लाओ, उसको पता ना चले। चलो जाओ जल्दी। ठीक है सर। परेशान नहीं करना किसी को भी। ठीक है सर। तो तुम दोबारा यहाँ आ गए। यहाँ से चले जाओ वरना पुलिस को बुला लूंगा। आपकी अम्मी का इंतकाल क्यों हुआ मैं जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि उनकी मौत की वजह क्या थी। आपसे कहा था ना, मुझे कोई परवाह नहीं है। जाओ यहाँ से फौरन। मैंने उनके लिवर को एग्जामिन किया। मैंने नोटिस किया है कि उनकी हाइपरिक आर्टरी के ऊपर 3 एनोरिज्म्स हैं, जिसकी वजह से मुझे ये समझ आया कि आपकी वालदा को वैस्कुलर एह्लर्स-डानलोस सिंड्रोम है। ये बहुत ही यूनिक डिजीज है, जानते हो। इसका डायग्नोसिस भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इससे मौत भी हो सकती है। लगता है तुम्हारे लिए पहली दफा जेल जाना काफी नहीं था। दोबारा पुलिस को बुलाता हूँ मैं, तब जाके तुम्हें समझ आएगा। आपकी डेंटल हाइजीन कैसी है? आपके दांतों में बहुत ज्यादा डिकेज और फिलिंग्स है ना। आप चाहे कुछ कर लें, आप चाहे जितना ब्रश कर लें, आप उसको ठीक नहीं कर पाते। जैसे ही है, क्योंकि ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है।
और ये आपको मेरे ख्याल से अपनी वालदा से मिला है। ये एक बहुत ही खतरनाक डिजीज है, लेकिन आप फिक्र नहीं कीजिए, इसका इलाज भी है। मैं यहां सिर्फ आपको ये बताना आया था। मैं अप्रिशिएट करूंगा अगर आप मुझे दोबारा अरेस्ट ना करवाएं। ख्याल रखें अपना। डॉक्टर, 1 मिनट रुक जाओ। तो ये बीमारी मुझे मेरी मां से मिली है। ये वो बीमारी है जिसका मैं नाम भी नहीं ले सकता हूं। जानलेवा भी है। क्या आपकी वालदा आपको कभी डोडो कहती थी? जब छोटा था तब एर्दो कहती थी। मैं बहुत शरारती हुआ करता था, पूरा दिन घर में भागता रहता था। एक दिन अम्मी की पसंदीदा चीज को तोड़ दिया और उन्होंने गुस्से में मुझे डोडो कह दिया, और उसके बाद हमेशा डोडो ही कहकर बुलाती थी। मेरी भी शरारतें कभी खत्म नहीं हुई। हर रोज कोई ना कोई गलती कर देता था। आपकी वालदा के उल्टे पांव के एंकल के ऊपर एक डोडो बर्ड का टैटू था। जब वो इमरजेंसी में आई थी तो बेहोश होने से पहले उन्होंने आखिरी लफ्ज जो कहा था वो डोडो था। मैंने अपनी अम्मी को तलाक के बाद नहीं देखा था। उस वक्त मैं 11 साल का था और मुझे लगता था कि वो मुझसे प्यार नहीं करती है, इसलिए छोड़ के चली गई। आपकी वालदा आपसे बहुत मोहब्बत करती थी। मैं बस आपसे ये कहने से डर रहा था। या अल्लाह मुझे माफ कर दे। काश उनके मरने से पहले उनसे मिल पाता मैं। उनका चेहरा आखिरी दफा देख पाता तो शायद अभी हालात मुख्तलिफ होते। काश उनकी आखिरी दफा आवाज ही सुन लेता मैं। अली बेटा, अब पछताने का कोई फायदा नहीं है डॉक्टर। अब जिंदा नहीं रही वो। वैसे तुम किस हॉस्पिटल से आए हो? मैं अपनी अम्मी के जनाजे को खुद लेने आऊंगा। उनके साथ तो नहीं रह सका मैं, मगर कम से कम आखिरी सफर में ठीक से रुखसत तो कर दूं। चले फिर हम साथ चलते हैं। आ रहा हूं मैं।
चलो। क्या रिसीव नहीं कर रहा हो? क्या कहा? फ्रंट डोर से? कितने बजे? कितनी देर पहले? समझ गया, फ्रंट डोर से ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर, मेरी सिक्योरिटी से बात हुई, 1 घंटा पहले वो फ्रंट डोर से बाहर निकला है। डॉक्टर वो जवाब भी नहीं दे रहा, क्या पुलिस को इत्तला कर दे? मुझे लगता है वो दोबारा उसी आदमी के पास गया होगा, डोडो आंटी के बेटे के पास। अरे नहीं, हरगिज ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका तो सस्पेंशन ऑर्डर है वहां से। एड्रेस क्या है? मैं जाता हूं अभी। मैं भी आपको भेज देता हूँ। सर, जुनेद, मिल गया। अली आ गया, हॉस्पिटल में है। क्या?